शरीर सामने की ओर झुकता चला जा रहा है, सीधा होने में मुश्किल होती है, चाहे वो बुढ़ापा हो चाहे वो मिडिल एज हो। तो ये दो कलर आपकी समस्या का कर देगा समाधान। जी हाँ, कलर लगा करके आप अपने शरीर को सीधा कर पाएंगे, जैसे आप अपनी यंग एज में हुआ करते थे। तो आज की वीडियो में पूरा मैं इस पर बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल सके। और वीडियो में आगे बढ़ूँ उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरीके की वीडियो, शरीर में झुर्रियों को ठीक करना हो या स्ट्रेच मार्क्स हों या प्रोस्टेट की परेशानी है या बहुत जो बुज़ुर्गों में हो जाती है, यूरिन होल्ड नहीं कर पाना, स्टूल निकल जाना, भूख का कम लगना, कान से कम सुनना, हाथों का कंपन, इस पर भी मैंने इनमें से बहुत सारे विषय पे वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुकी हूँ ओल्ड एज प्रॉब्लम करके प्लेलिस्ट में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्लेलिस्ट जाके वहाँ चेक कर लीजिए कि आपके हिसाब से कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, और उसके बाद इस तरीके का आगे भी हम कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लें इसके लिए चैनल को, और सब्सक्राइब करके ऑल बटन को हिट कर दें ताकि मेरी अभी जो और आगे वीडियोस आएगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहे समय समय पर। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव जिसका उपचार छोटे छोटे पॉइंट एक दो से हो सकता है वो सिखा दिया जाए, और जो गंभीर समस्याएं हैं उनके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस दे दी जाए आपको। तो आज का विषय हमने चुना कि शरीर का सामने की ओर झुक जाना, है ना, लीनिंग फॉरवर्ड। इसमें बॉडी सामने की ओर ऐसे झुक जाती है। आपके घर में भी अगर कोई बुज़ुर्ग है या आप बुज़ुर्ग होने की ओर लाइन में हैं, तो आप देखिए कि आपके शरीर में भी धीरे धीरे झुकाव आता जा रहा है। ये झुकाव क्यों है, कारण क्या है? क्योंकि अगर आप कारण को समझ लेते हैं तो इसका निवारण करना आसान हो जाता है। देखिए, सीमेंट, बालू और पानी, इन तीनों का एक फिक्स प्रोपोर्शन हो तो आपकी जो दीवार है वो मजबूत बनती है, और उसी का प्रोपोर्शन अगर गड़बड़ हो जाए, सीमेंट की मात्रा ज़्यादा, उससे कम बालू और फिर थोड़ा सा पानी, इसका जो मिक्सचर बनता है वो दीवार को सॉलिड करता है। अगर आप 50-50% कर दें, बालू 50%, सीमेंट 50% प्लस वाटर बाइंडिंग के लिए, तो दीवार तो बन जाएगी, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो 3:1 वाले से डिफरेंट हो जाएगा। बालू कर दीजिए 70%, सीमेंट कर दीजिए 30%, तो उसका स्वरूप अलग हो जाएगा, है ना। अब आप इसको एक एग्जांपल समझिए। ऐसे मेरे पास एक पेन है, इसको अगर हम मोड़ना चाहें तो हल्की हल्की मुड़ रही है, थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी है। और एक है मेरे पास में हेयर बैंड, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? मटेरियल तो वही है, लेकिन इसमें लचीलापन क्यों है? क्योंकि इसमें जो रेशियो दिया गया है वो उसकी तुलना में कम दिया गया, इसलिए ये फैल रहा है। ठीक, तो हमारे शरीर का जो स्पाइन है उसमें भी फ्लैक्सिबिलिटी है। आपका मन करे तो आज अभी कभी फॉरवर्ड बेंडिंग पूरी कर सकते हैं एक्सरसाइज के तौर पे, लेकिन बाद में फिर अपने आप को नॉर्मल कर देते हैं। आप कहाँ पर खड़े होते हैं? अपनी स्पाइन के ऊपर आप खड़े हैं पूरी। लेकिन अगर ये कमज़ोर हो जाए तो क्या होगा? ये आगे की ओर झुकने लगेगा, जैसे एक पौधा और एक बड़ा मोटा पेड़। पेड़ बिल्कुल टाइट खड़ा हुआ है, और पौधा अगर आप उसको पानी न दे तो मुरझाने के बाद वो आगे की ओर झुक जाता है। तो सेम ऐसा ही आपके बॉडी के साथ है। ठीक, अब बॉडी सामने की ओर झुकती क्यों है? क्या ऐसा हो जाता है? क्या वहाँ दर्द होता है या वहाँ जकड़न होती है? क्या होता है, क्यों झुक जाता है? तो आप देखिए, जब किसी को कमर में दर्द होता है, काफ़ी देर तक बैठा हुआ है, मिडिल एज का है या ओल्ड एज का है, तो जब उठ के खड़ा होता है थोड़ी देर वो कमर पे हाथ रखता है, फिर धीरे से सीधा हो जाता है ना। और आजकल तो ये 25-30 की एज में भी आप देख सकते हैं कि उठने के बाद उन्हें थोड़ा सा नॉर्मल होने का टाइम चाहिए।
तो ये क्या बताता है, ये सारी चीज़ें जो कहानियाँ मैं बता रही हूँ, ये ओवरऑल मैं बताना चाह रही हूँ कि आपके कैल्शियम की प्रॉब्लम है। ये पीठ में जकड़न है, दर्द है, आप सीधे हो ही नहीं पा रहे, थोड़ी देर चल गए, थोड़ी मोबिलिटी आ गई, आप नॉर्मल हो गए। लेकिन यही जब परसिस्ट करेगा तो आप हमेशा के लिए झुकते हुए चले जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए। पहले के टाइम में आप देखिए कि लोग हमेशा पूरा मतलब एज हो गई उनकी 80 साल 90 साल, एकदम सीधे खड़े हैं। तो ये जो सीधा खड़ा होना है ना, ये उनके शरीर की स्पाइन की मजबूती है। कैल्शियम वगैरह का भरपूर ध्यान रखा गया। पहले के टाइम में जो खाना व्यक्ति खाता था वो था दाल चावल रोटी सब्जी, सुख सुविधाएं नहीं थी ज़्यादा, दाल चावल रोटी सब्जी अचार चटनी इतना ही होता था, और उसमें बॉडी बिल्कुल इरेक्ट होती थी, क्योंकि दिन भर धूप में काम करना, बाहर निकलना, ये सब होता, चाहे वो औरतें हो या आदमी हो, सबका काम अंदर बाहर सब कुछ था। समय के साथ साथ औरतों को अंदर किया गया, बाहर किया गया आदमियों को, केवल बैलेंस बनाने के लिए कि एक आदमी घर संभाले एक आदमी बाहर संभाले। लेकिन ऐसा नहीं कि घर वाला पूरी तरीके से कन्फाइंड था घर के भीतर छुप के रहने का, वो भी बाहर निकलता था, जानवरों का देखभाल करता था, और आदमी घर का खेती का इधर उधर सब मतलब बैलेंस होकर के रहा करते थे। अब पूड़ी कचौड़ी ये केवल केवल त्योहारों पर ही हमें नसीब होता था, उसके पहले नहीं। केवल रोटी सब्जी दाल चावल आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा हुआ कढ़ी मिल गया, ये वो मिल गया। लेकिन आज अगर हमें कुछ भी खाना है तो मोबाइल पर बटन दबाइए और 5 मिनट के अंदर आपका खाना मन चाहा मिल गया, बेमौसम का मिल गया। आपको बारिश में गाजर का हलवा खाने का मन है, नहीं मिलेगा। गाजर कहाँ है, गाजर तो जाड़ा जब आएगा ना उसी दौरान मार्केट में दिखेगी, और तब आप जा कर के उसका बनाइए हलवा, या उसको कच्चा खाइए, सलाद खाइए, कुछ भी खाइए। आपको खीरा खाने का मन है तो आपको गर्मी का इंतज़ार करना पड़ेगा, जाड़े में आपको खीरा नहीं मिल जाएगा कि अभी आपका मन हुआ चलो खीरा खाएं तो खीरा मिल गया। गर्मी आने दीजिए, उस समय खीरा खरबूजा तरबूज आम कुछ भी खाइए। और आज चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, जब चाहे तब गाजर का हलवा एक क्लिक पे ऑर्डर कर लीजिए या बना लीजिए। बनाने का ऑप्शन मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ कि कौन बनाता है, सीधे सीधे मार्केट में अवेलेबल है चीज़, क्लिक करिए मिल जाएगा, पैसा है ही है। पराठा पूरी ये आजकल हमारे रोज़ का खाना है, पास्ता मैगी चाउमीन, पराठा तो एटलीस्ट डेली। और पुराने टाइम में पराठा, आप अपना समय याद कीजिए जो 40s और 50s में होंगे, कि आपको पराठा स्कूल टाइम में मिला है, पराठा अचार पराठा सब्जी में आपने पूरी एजुकेशन ख़त्म कर ली। और बहुत ज़्यादा हुआ तो पूरी भी मिल गई आपको, पूरी अचार पूरी सब्जी या पराठा अचार पराठा सब्जी, बस यही स्टैंडर्ड था। और आज क्या है आपके बच्चे के टिफ़िन में, आपके बच्चे के टिफ़िन में है चाउमीन पास्ता मैगी बिस्किट नमकीन टॉफ़ी चॉकलेट। क्या ये हमारी सेहत के लिए लाभदायक है? नहीं। तो अगर यही बच्चे कल को 25-25 साल में बीमार होंगे तो इसमें आश्चर्य करने की बात थोड़ी है, न्यूट्रिशन तो मिला ही नहीं। तो ये सारा खेल न्यूट्रिशन का है। तो बोन का जो आपका कंपोजिशन है ना, उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस इसका 3:1 का रेशियो है, और कैल्शियम का हमारे बॉडी में स्टोरेज कहीं नहीं है। ये आश्चर्यजनक बात है। कैल्शियम हमारे बोन्स वगैरह में इकट्ठा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई इसका स्टोर हाउस है वहाँ पे स्टोर रहेगा, जब ज़रूरत पड़ेगी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये डेली बेसिस वाले मजदूर हैं कि बनाया खाया, जितना खाया शरीर को लग गया, मजबूती आ गई, अलग से इनका कोई अकाउंट नहीं मिलेगा। ऐसे ही कैल्शियम का है। तो 30 साल तक और ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक हमारे शरीर में कैल्शियम के स्टोरेज करने की क्षमता होती है। उसके बाद धीरे 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 हमारा कैल्शियम यूज़ तो होता है डेली, मानसिक शक्तियों में, फिजिकल में, हर चीज़ में तो आपके कैल्शियम खर्च हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हर जगह खर्च हो रहा है। लेकिन
मिल नहीं रहा है उतना। आप कहेंगे देते तो हैं, हम दूध पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं दूध नकली है, अब क्या करें। तो बिल्कुल सही बात है, दूध तो नकली है, लेकिन जो असली है और अगर आप ले भी रहे हैं तो भी आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब केमिकलाइज्ड है। तो ये अंतर है। अब एक सोचिए, एक आदमी है वो छोटी सी कोई दुकान खोल के बैठा है, और एक आदमी है वो कोई बिजनेस कर रहा है। जो छोटी सी दुकान है उसमें जितनी कमाई है उससे वो अपने बच्चे का पेट मुश्किल से भर पा रहा है, भर रहा है लेकिन मुश्किल से। और वहीं जो बिजनेसमैन है उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप दे तो रहे हैं शरीर को, लेकिन इतना नहीं दे रहे हैं कि वो आगे तक के लिए संभाल के रख ले। और दे भी रहे हैं तो गलत तरीके से। पहले दूध बच्चा जब पीता था तो केवल दूध पीता था, कोई एडिटिव्स नहीं थे, कुछ उसमें डालते नहीं थे, था ही नहीं कुछ। बहुत ज़्यादा डालना है, बच्चे ने जिद कर लिया तो थोड़ी सी चीनी डाल दी गई, बस हो गया। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और आज दूध में अलग अलग तरीके के हेल्थ ड्रिंक्स मिला के घोल के दिए जाते हैं। जैसे ही आप उसको मिलाते हैं कैल्शियम एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं कैल्शियम के कम एब्जॉर्प्शन के। तो आप प्रॉपर कैल्शियम ले नहीं रहे हैं, और ले भी रहे हैं तो उसका रूप विकृत करके ले रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जा रहा है। अब जिनका हो गया फिलहाल, उनको अब बाहरी सोर्स से पर डे के लिए कुछ कमाई करनी होगी, ठीक है, ताकि शरीर में कैल्शियम का लेवल पर डे के हिसाब से आता रहे। अब पर डे ओल्ड एज में कितना चाहिए, 2000 mg पर डे चाहिए कम से कम। तो अपने आप को 1500 से 2000 mg तक का देख लीजिए कि क्या डाइट जो आप ले रहे हैं वो पूरा हो रहा है कि नहीं। अब ये मौसम चेंज हो रहा है, इसमें आपको हरी धनिया मिल जाएगी, कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है। आपको मिल जाएगा केला, आपको मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया। अगर सोर्स की बात करें, करी लीव्स आप यूज़ करते हैं, 2-4 पत्तियों से काम नहीं चलेगी। एक मुट्ठी करी पत्ती लीजिए, उसकी चटनी बनाइए, 3 महीने खा लीजिए, कैल्शियम भर जाएगा बॉडी में, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। सहजन की पत्ती यूज़ कर लीजिए, 3 महीने, लेकिन उसको भी यूज़ करना। सब्जी बनाइए, पराठा बनाइए, रोटी में डाल के कुछ भी करिए, लेकिन शरीर को देते रहिए और आप देखेंगे कि अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से पहले तो अपने कैल्शियम को फिलअप करिए। लेकिन अगर आपका शरीर झुक गया है, कमज़ोर है, सीधा नहीं हो पा रहा है, जाम हो गया है, तो उसको खोलने का मैं यहाँ पॉइंट बता दूँगी। और अगली वीडियो इस बात पे बना दूँगी कि कैल्शियम जब कम होने लगता है शरीर में तो क्या क्या लक्षण आते हैं। उस लक्षण को आप बीमारी समझ लेते हैं। बच्चा रो रहा है तो उसको आप पीटते हैं कि चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो। क्यों रो रहे हो का कारण जानिए। हो सकता है वो बच्चा भूखा हो, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप उसकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, उसको समझिए। तो ऐसे ही आज तो मैं ट्रीटमेंट बता दे रही हूँ, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिम्टम बताऊंगी कि अगर कैल्शियम कम हो रहा है बॉडी में तो क्या सिम्टम आ सकते हैं। अभी बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सीधे सीधे मैं पॉइंट पे आती हूँ। इसका 2 पॉइंट से आप ट्रीटमेंट करें। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन डी के लिए सिंगल पॉइंट लगाइए K3, और दूसरे नंबर का पॉइंट लगाइए गवर्निंग वेसल 20, ठीक। K3 किडनी का पॉइंट है जो कैल्शियम एब्जॉर्ब कराएगा, और गवर्निंग वेसल 20 क्या करेगा इसके बारे में समझिए। गवर्निंग वेसल 20 ओरिजिनल कहाँ है, यहाँ। अब अगर हमें किसी चीज़ को सीधा करना है तो वहाँ से पकड़ के करेंगे या यहाँ से, यहाँ से जिसको पकड़ के खींचते जाएंगे सीधा होता जाएगा, समझ रहे हैं। तो GV20 यहाँ का पॉइंट है, यहाँ से पकड़ के खींच के हम सीधा कर सकते हैं। और भी इसके कई सारे फ़ायदे हैं, तो पहले मैं बता देती हूँ K3 इसका क्या फ़ायदा होगा जब आप इसको लगाएंगे, और दूसरा बता दूंगी मैं GV20, फिर इसके लोकेशन पे करूँगी बात। K3 किडनी का सोर्स पॉइंट है, ये किडनी को टोन कर देता है, तो जो भी आप खाएंगे वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। ये रहा K3 के बारे में। गवर्निंग वेसल 20 मार्वलस पॉइंट है, ये हर तरीके के प्रोलैप्सिस, कोई भी चीज़ बाहर निकल आई है, प्रोलैप्स हो गया है, उसको ठीक करने की क्षमता रखता है। तो अब आपका शरीर ऐसा है, डिस्क हो सकता है प्रोलैप्स कर गई हो, तो जब आप इसको पकड़ के यूँ खींच देंगे
तो इधर की चीज़ अंदर बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी। तो ये प्रोलैप्सिस को ठीक करता है। ये वात जो सूख गई हैं, आपकी गद्दियाँ सूख रही हैं एज के साथ, उसको बैलेंस करता है। मतलब समझ रहे हैं आप? ये आपके वात इम्बैलेंसेस को ठीक कर देगा। तो जो सूख के अकड़ गई है, आपका शरीर पीछे से अकड़ा हुआ है, हड्डी अकड़ी हुई है, उसमें ये नरिशमेंट डाल देता है। तीसरा ये पॉइंट काम क्या करता है, ये सारे सेंस ऑर्गन को, सेंस ऑर्गन में क्या क्या आता है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, है ना, ये तो 5 सेंस ऑर्गन है। तो स्किन का ही तो एक पार्ट हमारे स्पाइन भी है ना, सेंस लेता है ना, तो सारे सेंस को एक्टिव कर देगा, टेस्ट को एक्टिव कर देगा। तो जो भी खाएंगे टेस्ट के साथ खाएंगे और नरिशमेंट आपको मिलेगा बॉडी में। ठीक, ये एग्रेसिवनेस को शांत करता है। ये पॉइंट, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ मन नहीं करता, उसमें ये शांति लाएगा। इसके अलावा बुढ़ापे में देखा होगा चलते समय लड़खड़ाहट होती है, उनको लगता है कि कोई सहारा मिल जाए पकड़ ले। सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो रेलिंग पकड़ लेंगे, साथ में कोई चल रहा उसका हाथ पकड़ लेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके बॉडी में एक इम्बैलेंस होता है, लड़खड़ाहट होती है। तो ये पॉइंट चूँकि वात को बैलेंस कर रहा है, सेंस ऑर्गन एक्टिव करने से खान पान बढ़िया हो गया, तो ये आपके बॉडी पोस्चर को करेक्ट करने में करेगा मदद। इसके अलावा बुजुर्ग होने में क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस, ये सब कैल्शियम का है कारण। तो फॉरगेटफुलनेस को ये आपके करेक्ट करेगा। और एक परेशानी होती है बुजुर्गों में, हर समय सब पर शक करते रहना। क्यों ऐसा करते हैं? ये उनके प्रॉब्लम है, उनका स्वभाव नहीं है, ये उनकी परेशानी है। कुछ केयरिंग होती है। माँ बाप को उनके बच्चे हमेशा छोटे दिखते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे वो फैमिली वाला हो जाए, बच्चे हो जाएं, उनके भी बच्चे हो जाएं, लेकिन माँ बाप की नज़र में वो हमेशा बच्चा होता है। तो एक केयरिंग होती है, एक शक बना रहता है कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो ऐसे कर रहा है कि नहीं, वो वैसा कर रहा है कि नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों, तुम वैसा क्यों। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनको लगता है क्या हर समय टोका टाकी, क्या शक करते रहते। तो वो शक नहीं है, वो आपकी केयरिंग है, जो उनके चले जाने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि नहीं, जो भी था ठीक था, ऐसा करना अच्छा था, ऐसे करने की वजह से ही आज हम इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं। ये रियलाइज करिएगा। और वो याद करिएगा जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके पिता नहीं हैं, उनकी लाइफ, और जो जिनके फादर हैं, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, उसका तो हमेशा सम्मान कीजिए। वो शक नहीं कर रहे हैं, जो सब पर शक करने की हैबिट है वो उनकी केयरिंग है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो भी इससे क्या होता है, मानसिक शांति मिलती है। तो कहते चलो ठीक है, बच्चे अपना सेटल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा है। तो ये सारे काम कौन करेगा? एक साथ गवर्निंग वेसल 20। अब आइए ट्रीटमेंट की बात करने। पहले K3 पर हम लगाएंगे कौन सा कलर? ब्लैक कलर। ये दो चीज़ का पॉइंट है, अलग अलग रूप में, कहीं पीला कलर लगाएंगे हम, कहीं काला। इसमें काला लगाना है क्योंकि हम इसके सोर्स पॉइंट को ले रहे हैं, एज अ सोर्स पॉइंट ले रहे हैं। तो इसके चूँकि किडनी का है तो हम इसके K3 पर लगाएंगे ब्लैक कलर, और गवर्निंग वेसल 20 पर लगाएंगे रेड कलर। ठीक है, तो सामने आप गवर्निंग वेसल 20 पर रेड और K3 पर ब्लैक कलर लगा करके छोड़ देंगे दोनों हाथ में। धीरे धीरे देखिए, क्योंकि समस्या आज की नहीं है, धीरे धीरे आया है, धीरे धीरे जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम मैग्नेट से ट्रीटमेंट करें, तो मैग्नेट क्या कैसे होता है, अगर आप इसको ये जानना है, मंगाना है, तो आप दिए हुए सामने नंबर पे ऑर्डर करके प्रोडक्ट मंगा सकते हैं कि भाई हमें पॉइंट लगाना है, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमको बता दीजिए। ठीक है, तो मैग्नेट लगेंगे दोनों पर वाइट। कैसे लगेंगे? लगने के बाद वाइट आपको स्किन पर दिखना चाहिए जैसा पिक्चर में है। अब जब ये लगा देंगे तो धीरे 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 करके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी, और आप सीधे होने शुरू हो जाएंगे।
और ऐसा केवल बुक में लिखी हुई बातों के आधार पर मैं नहीं बोल रही हूँ। इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट देखिए धीरे धीरे आया है, धीरे धीरे बहुत टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि फास्ट रिजल्ट मिले और हम जल्दी से इसको ठीक कर लें, कुछ महीनों में ठीक कर लें, सालों का वेट ना करना पड़े, तो आपको इसके लिए कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट से तो नहीं होगा। और ऐसे बहुत से लोगों की जो ऊबड़पन था, झुकाव था, वो सही हुआ है। तो इस आधार पे कह सकती हूँ कि हाँ हो सकता है। तो आप चाहे तो एक छोटी सी शुल्क निर्धारित है, वो शुल्क पे करके आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कैसे लेना है? सामने नंबर है, पहले नंबर पे अपनी परेशानी लिखकर व्हाट्सएप कर दें और थोड़ा सा वेट करें, फिर हमारी तरफ से रिप्लाई आ जाएगी, आपको टाइम दे दिया जाएगा। आप अपनी बात करके, अपनी समस्या बता के, समझ के और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आशा करती हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों के लिए, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग अंकल हैं, उन आंटी हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगी, बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। वो इसे यूज़ करें। और आप जो साथी देख रहे हैं और उनके घर में कोई बुज़ुर्ग है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करने को नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रही हूँ कि आप उन तक ये पॉइंट की सुविधा पहुँचा दीजिए, क्योंकि वो कहाँ से करेंगे, उन्हें समझ नहीं आए, क्योंकि धीरे धीरे समझ भी कम होने लगती है। तो जिनके भी माता पिता हैं, अंकल आंटी हैं, नाना नानी हैं, बाबा दादी हैं, जो भी देख रहा है, उसका ये परम कर्तव्य है, समय रहते सेवा कर लीजिए। बाद में सेवा को तरसेंगे। सेवा के लिए अनाथालय में, वृद्धाश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से शुरुआत कर लीजिए। जो भी आपके घर में बुज़ुर्ग माता पिता जो भी हैं, उनकी सेवा करिए। इससे बड़ा पुण्य आपको कभी भी नहीं मिल सकता। और अंत में कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और आगे आप और किस विषय पर हमसे वीडियो की उम्मीद रखते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।